मैंने खड़े होकर के पूछा था उनसे, सर आपकी ये समाधि की व्याख्या केवल शब्दों का जाल है, क्या सचमुच आपने ऐसी अवस्था में कभी किसी को देखा भी है? तो बोले, यस, ओनली वन फैक्ट दैट she assured, Mr. Ramakrishna Paramahansa. Go there, meet him, and you will come to know what do I mean by samadhi. ये नाम कौन था मन में? रामकृष्ण परमहंस। चलो कभी उसे भी मिल लेंगे। सूखा पड़ा था उस साल। कलकत्ते में उस समय अपने देशवासियों की हालत मन को पागल कर देती थी। रास्ते के दोनों तरफ भूख से बिलबिलाते बच्चे, फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से इज्जत ढांकने की बेबस कोशिश करती मां है, और गांव से भाग कर आए हुए लोग इस उम्मीद में कि शायद किसी दयालु की नजर पड़ जाए उनका। पेट और पीठ जब चिपक कर एक हो जाए तो उसे देखना आपको शर्म महसूस कराता है। धिक्कारता था मैं अपने आप को, नास्तिक हो गया था। हिंदुओं के करुणा निधान, मुसलमानों के रहीम और ईसाइयों के दयालु परम पिता परमेश्वर पर से विश्वास रखने लगा था। ये कैसा न्याय है कि एक तरफ लोग भूख से बिलबिला रहे हैं और दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ज्यादा खाकर बीमार पड़ा है। मेरे युग का सबसे क्रांतिकारी नाम था राजा राम मोहन रॉय। उनके जीवन में एक घटना ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था उन पर। उनके बड़े भाई के देहांत के बाद उनके परिवार के लोगों ने उनकी भाभी को सती होने का आदेश दिया। राम मोहन रॉय ने इस बात का भरसक विरोध भी किया। बहुत बड़ी भीड़ के बीच उनके बड़े भाई के शव के ऊपर उनकी भाभी को जबरदस्ती बांधकर बिठाया। वो आप प्राण चिल्ला रही थी, मुझको बचाओ, मैं जीना चाहती हूँ। उधर सारी भीड़ चिल्ला रही थी, सती मैया की जय, सती मैया की जय। इस घटना के बाद हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने कमर कस ली। अपने शिक्षित मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। मेरे सभी दोस्त कमोबेश ब्राह्मण समाज से ही प्रेरित थे, सो मेरा रुझान भी धीरे धीरे उसी तरफ होने लगा। पर मैं भी महाढीठ था, किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर पाता था। जहां को ब्राह्मण समाज के भजन कीर्तन और प्रार्थनाओं में मन रखता था मेरा, वहीं दूसरी ओर मन में सवाल उठने लगे थे कि मात्र भजन गाने से, सुधारवादी चर्चा करने से। एक दिन माँ ने मुझे आवाज लगाई, ए माने जा बाबा उमदनी पानी तू होए आए। क्या काम है माँ? आलू पोस्तो बनाया है यार, बहुत पसंद है उसको, एक कटोरी देके आ जा। और हाँ, वो रामचंद्र मामा है ना, उनसे जाकर के कहना कि बाबा ने बुलाया है। मासी माँ के घर से लौटता हुआ सीधे चला गया था हमारे रिश्तेदार श्रीमान रामचंद्र दत्त के घर। दादू से मेरी खूब पड़ती थी, कम से कम वो मुझे दूसरों की तरह बच्चा नहीं समझते थे। फिर उस समय मेरी दिमागी हालत ऐसी थी कि हर एक बात में आध्यात्मिक चर्चा आ ही जाती थी। दादू मेरी व्याकुलता भाग गए थे शायद। तो हमारे नौरेन बाबू आजकल ईश्वर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। दादू देखिए, मजाक मत उड़ाइए। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ रे, मैं तो तेरी पात्रता को आंक रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं दादू? आप मुझसे ये पहेलियों वाली भाषा में बात करते। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुझको तौल रहा हूँ। तू जो ईश्वर दर्शन करने की इच्छा रखता है ना, तू उसके योग्य है भी कि नहीं? क्यों? ईश्वर के दर्शन करने के लिए योग्यता की क्या जरूरत है रे? हीरे की कीमत जौहरी ही लगा सकता है, पर लगता है कि तू भी पाकर के ही रहेगा ईश्वर। क्या दादा, आप जानते हैं किसी को जिसने ईश्वर को देखा हो? देखा है बाबा, देखा है। कौन है दादू, बताइए ना। उनका नाम है क्या दादू? उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी हैं। वो ही मिलवा सकते हैं तुमको तुम्हारे ईश्वर से। चौंका था।
रामकृष्ण परमहंस, यही नाम तो लिया था मिस्टर हेस्टी ने। ए नौरेन, किधर खो गया रे? अरे हाँ, सुन सुन सुन, वो सुरेन बाबू के घर में आज तुमको गाना गाने के लिए आना है शाम को 8 बजे। कौन सुरेन बाबू? अरे वो शिमुलिया वाले सुरेंद्रनाथ मित्रो, आज उनके यहाँ जो भजन गाने के लिए आने वाला था, उसका गाना खराब हो गया है। मैं बोल दिया हूँ, मैं नरम को लेकर के आ जाऊंगा। शाम को 8 बजे से भजन कीर्तन है वहां पर, वो भी आने वाले हैं। वो कौन दारू? तुम्हारे पागलपन का दावा, एक और पागल रामकृष्ण परमहंस, शाम को 8 बजे से भजन कीर्तन है वहां पर। मैं जब वहां पहुंचा तो दादू मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए। एक बूढ़े की ओर इशारा करके बोले, ओ इधर तो पागला बूढ़ो। मैं देख रहा था ध्यान से उनको। दुबला पतला शरीर, मैले कुचैले कपड़े, अधकचरी दाढ़ी, आंख बंद करके भजन सुन रहे हैं। मेरे मन में सवाल उठने लगा, इस बूढ़े ने ईश्वर को देखा होगा इसमें? हाँ, जरूर कोई नकली साधु होगा। तभी अचानक उनकी नजर मुझसे मिली तो मैं बुरी तरह सकपका गया। मैंने अपनी नजर इधर उधर फेर ली। थोड़ी देर बाद जब फिर उधर नजर गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। बोली, आ गए तुम? सुरेन बाबू छूटते ही बोल पड़े, बाबा नौरेन खूब भालो गान गाए, बहुत अच्छा गाता है ये। तो बोले, नरेंद्र है, नरों में इंद्र, अच्छा तो गाएगा ही। आते हुए वो मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़कर बोले, तू दक्षिणेश्वर आएगा ना? जरूर आना, ठीक तो? मेरे मुंह से हाँ ना कुछ भी नहीं निकला। वो चले गए, मैं ठहर गया। वो उन्मुक्त नदी की धार से बह निकली। मैं मझधार के भंवर सा वहीं धंस गया। बाद में जब अपने ब्राह्मण समाजी दोस्तों को मैंने ये घटना सुनाई तो उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अरे चलो तुम्हारी भोंगी की पोल खोलते हैं यार। दूसरा बोला, अरे ऐसे नौटंकी करने वाले बुढ़ो बहुत देखे, भगवान को देखा है। पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित। हम लोग जाकर के 4 सवाल पूछेंगे ना बुढ़े से तो कल ही खुल जाएगी उसकी। हम लोग जब दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रमाकांत ने वहां काम कर रहे माली से कहा, तुम्हारा रामकृष्ण मशाई को जाकर के बोल दो, बोलना नरेंद्र आया है। हम लोग भी खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अचानक अंदर से मानो एक आंधी के समान हुआ, हाँफ रहे थे उत्तेजना। नौरेन, अरे मेरा नौरेन, इतने दिनों के बाद आया है तू, बड़ा निष्ठुर है, इसलिए तू इतनी प्रतीक्षा करवाई है तूने। इन विषयी लोगों की बातें सुन सुन करके मेरे कान जल रहे। चल 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 अंदर चल, तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। जैसे आए थे वैसे ही पागलों की तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए। अंदर के कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मुझे दिखाकर कहने लगे, देखो कैसा दीप्तमान है ये, माँ सरस्वती की कृपा है इसके ऊपर। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, अच्छा क्या क्या सोने के पहले तुझको कोई ज्योति दिखाई देती है? मैंने कहा हाँ। तो बोले, मिल रहा है, सब मिल रहा है, ये ध्यान सिद्ध है, जन्म से ध्यान सिद्ध। मैंने कठोरता से पूछा था उससे, महाराज आपने ईश्वर को देखा है? तो बोले, हाँ रे, जैसे तुझे देख रहा हूं ना वैसे ही देखा है, बल्कि इससे भी साफ। ईश्वर को देखा जा सकता है पर उनको देखना कौन चाहता है? लोग तो धन दौलत चाहते हैं, बीवी बच्चों को चाहते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, इसके लिए कौन रोता है? मैं अवाक देख रहा था। जीवन में पहला व्यक्ति मिला था जो ईश्वर दर्शन का दावा कर रहा था। मेरे ब्राह्मण समाजी संस्कारों ने मुझे निर्गुण उपासना सिखाई थी और ये पागल बूढ़ा कहता है कि माँ काली की पत्थर की मूर्ति इन्हें दर्शन देती है। इनके बाद
मैं फिर खींचा सा चला गया दक्षिणेश्वर। एक लड़का मिला, बोला आप भी बोशुन, मैं उनको बुला देता हूँ। मैं वहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अचानक वो अंदर से बढ़ते हुए आए और अपने दाहिने पांव से मेरी छाती पर स्पर्श किया। मेरी आंखें खुली हुई थी। मैं देख रहा था मंदिर के बगीचे को, दीवारों को विलीन होते हुए। ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी मौत बहुत करीब आ गई हो मुझसे। डर के मारे चिल्ला उठा था, अरे ये क्या किया आपने? मेरे घर में मेरे माँ बाप भाई बहन हैं। तो हंसने लगे, मेरी छाती पर हाथ रखकर मुझे सामान्य किया, बोले अच्छा अभी इतना ही, समय आने पर सब होगा। मेरा वैज्ञानिक मन इसे समझ नहीं पा रहा था। क्या हो जाता है मुझे? क्यों इस आदमी के सामने सम्मोहित हो जाता हूं? लगता था कि जरूर ये कोई जादूगर है। अगर ये कोई जादूगर है तो इसकी पोल भी मेरे ही हाथों खुलेगी। तीसरी बार जब पहुंचा तो वो मुझे अपने साथ लेकर बगीचे में चले गए। काफी देर तक मुझसे बातें करते रहे। फिर उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा तो मैं दोबारा बेहोश हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था इसे, क्यों इस आदमी के सामने परवश हो जाता हूं। और ऐसा भी नहीं कि कोई भारी सा लगता, बल्कि हर बार परम आनंद में डूब जाता हूं। प्रश्नों के जाल से घिरने लगा था। कौन है जिसकी रचना है ये संसार, जिसने सुंदर कुरूप, धनी निर्धन, जड़ चेतन सबकी रचना की और खुद छुप के रहता है। मानो चुनौती दे रहा हो कि खोजी हो तो खोज ले। वहां हर दिन जाने लगा था, न जाओ तो किसी और बात में मन ही नहीं लगता था मेरा। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर जब उन्होंने मुझे ईश्वर के साक्षात्कार करवाए तो उनको गुरु मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। संकट के ऐसे बादल घिरे थे हम पर कि बस पागल होना ही बाकी था। संपन्न कहलाने वाला हमारा वो घर देखते ही देखते अभाव से ग्रस्त हो गया। एक दिन माँ ने भी झल्ला करके कही दिया, बहुत भगवान भगवान करता है ना, इसलिए तो दर दर की ठोकरें खाने वाली हालत हो गई है हमारी। गुस्से में चला गया बाबा के पास। मैं हार गया बाबा, आप मां काली से कह करके मेरे घर का अभाव दूर करवा दीजिए। मैं क्यों बोलूंगा, तू ही जाकर मांग ले। आज आज